औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम क़य्यूम ख़ान कलीदी मतलब यूट्यूब चैनल पर अपने भाइयों से मुखातिब है और आज मैं अपने भाइयों के लिए सर्बिक्ज़िट का नुस्खा लेके आया। और अक्सर आपने सुना होगा, यानी ये अक्सर हर घर में मौजूद होते हैं। सर्बिक्ज़िट के नाम से गोली बनती है। ये एलोपैथिक की मेडिसिन आती है और ये तकरीबन हर बंदा इसे इस्तेमाल कर चुका है और इसके बारे में इसको मालूम है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है वो तो वक्ती फ़ायदा देता है, लेकिन साथ में इसके साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो क्यों ना ऐसा नुस्खा शेयर किया जाए जो सर्बिक्ज़िट से 100 गुना तेज़ काम करे और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और इसे बार बार खाने की ज़रूरत भी न पड़े। तो जी हाँ, तिब में एक ऐसा नुस्खा मौजूद है जो सर्बिक्ज़िट से भी तेज़ काम करता है। अभी मैं आप भाइयों के साथ वो नुस्खा शेयर करने वाला हूँ, लेकिन नुस्खा शेयर होने से पहले आप भाइयों से नहायत ही मुदबाना गुजारिश की जाती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आप भाइयों को बर वक्त मिले। अब मैं आता हूँ नुस्खे की जानिब। सर्बिक्ज़िट ये किस तरतीब से बनता है, अभी इसके अज्जा आप नोट कर ले, फ़वाइद में बाद में बयान करता हूँ। अज्जा कुछ यूँ है: पोस्त आमला 100 ग्राम, मीठी दाना 100 ग्राम, कलवंजी 50 ग्राम, तुहम कासनी 50 ग्राम, बर्क सुहांजना 50 ग्राम, मजीठ 50 ग्राम। अज्जा एक बार फिर नोट फरमा: पोस्त आमला 100 ग्राम, मीठी दाना 100 ग्राम, कलवंजी 50 ग्राम, तुहम कासनी 50 ग्राम, बर्क सुहांजना 50 ग्राम, मजीठ 50 ग्राम। तरकीबी तैयारी: तमाम चीज़ों को पहले साफ़ करें और फिर इसका अलग अलग सफ़ूक बना लें और आखिर में 1000 मिलीग्राम का जो कैप्सूल होता है इसमें भर लें। आपके पास सर्बिक्ज़िट तैयार है। अभी इसका तरीक़ा इस्तेमाल भी नोट फरमा लें। एक गोली दिन में 2 से 3 बार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यूँ कहा जाए सुबह शाम, यानी सुबह दोपहर और शाम को एक एक कैप्सूल आप नीम गर्म दूध या फ्रेश जूस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद। अगर साथ 2 अदद अजवा खजूर चबा कर खाई जाए तो फ़वाइद में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है, यानी यूँ कहा जाए कि सोने पे सुहागा। लेकिन शुगर के मरीज़ को हम खजूर का मशवरा नहीं देते। जो शुगर के मरीज़ वाले होते हैं वो खजूर के बग़ैर इस्तेमाल करें। ये था इसका तरीक़ा इस्तेमाल। अभी कुछ फ़वाइद, यानी सर्बिक्ज़िट का इस्तेमाल विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम और जिंक वगैरह की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। लेकिन इन आर्टिफिशियल अद्वियात जो मज़कूरा बाला ग़ज़ाई कीमियाई पूरा करने के लिए दी जाती है, इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे सर भारी होना, चक्कर आना, दिल ख़राब होना, कब्ज़ या फिर असहाल में मुब्तला हो जाना, भूख का डिस्टर्ब हो जाना, निज़ाम इंहिज़ाम में ख़राबी वाक़या होना वग़ैरह। लेकिन इनसे बेहतर और इस तरह के ज़िमनी असरात से मुबर्रा एक हर्बल कम्बिनेशन जो सर्बिक्ज़िट के नाम से बनता है और मैंने आप भाइयों के साथ इसका नुस्खा भी शेयर किया। और जैसा कि आपको ये भी मालूम है कि एलोपैथिक अद्वियात जो होता है वो वक्ती फ़ायदा देता है और साइड इफ़ेक्ट इसके बाद में ज़ाहिर होते हैं। तो ये था आज का एक आसान सा नुस्खा जो कोई भी बंदा, चाहे वो हकीम है या आम बंदा है, इसे बना सकते हैं और अपने घर वालों के लिए ये एक देसी सर्बिक्ज़िट तैयार कर सकते हैं। आखिर में सब भाइयों से इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह निगहबान।